सोचिए, क्या होता है जब एक कट्टर नास्तिक का सामना एक ऐसी प्राचीन चेतावनी से हो जाए जिसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक परिवार को इसका जवाब मिला, और वो भी पूरे 3 साल तक चले एक भयानक सिलसिले के बाद। ये कहानी, जैसा कि परिवार के ही एक सदस्य प्रणव बताते हैं, असल में शुरू हुई थी 1995 में एक जिद और एक पारिवारिक झगड़े से। कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है दीप, और वो एक ऐसे इंसान थे जो किसी भी तरह के अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो एक फैमिली डिस्प्यूट के बाद उन्होंने तय किया कि वो सबसे अलग अपना खुद का घर बनाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब उन्होंने जो जमीन चुनी वो धान के खेतों के बीचों बीच बिल्कुल अकेली थी। जरा इस जगह की बनावट पर गौर कीजिए। पश्चिम में एक पुराना तालाब था, और घर का जो मेन गेट था वो सीधा 800 मीटर दूर एक शमशान घाट की तरफ खुलता था। यहीं से सारी मुसीबतों की नींव पड़ी। घर बनाने का काम तो शुरू हो चुका था, लेकिन शायद परिवार के दबाव में आकर दीप ने बड़े ही बेमन से भूमि पूजन के लिए एक पुजारी को बुला लिया। पुजारी ने जमीन के पश्चिमी हिस्से को देखते ही एक सीधी और बहुत ही अजीब चेतावनी दी कि ये जगह किसी का रास्ता है। लेकिन दीप के लिए ये सब पैसे ऐंठने की चालें थीं। उन्होंने इस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया। तो चेतावनी को तो नजरअंदाज कर दिया गया और घर भी बनकर तैयार हो गया। पहले 6 महीने तक सब कुछ बिल्कुल शांत था। इतनी शांति जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। सबसे पहले तो घर की पश्चिम वाली दीवार बार बार रहस्यमयी तरीके से रात में ढहने लगी। फिर उसी दीवार के पास रखी धान की बोरियां रातों रात राख हो गईं, पर अपनी जगह पर सीधी खड़ी रहीं। और जल्द ही घर का वो कोना हमेशा बर्फीला ठंडा रहने लगा, और रात में किसी के चलने की, कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। एक रात दीप ने हिम्मत करके उन कदमों की आहट का पीछा किया, और सामने जो दिखा उसने उनके होश ही उड़ा दिए। एक बूढ़ी औरत जो पूरी तरह से गीली साड़ी में थी और उसके शरीर से मछली की तेज गंध आ रही थी। वो बस दीप को घूरती रही और फिर चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। उस रात के बाद तो जैसे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उन्होंने गुरु से मदद ली भी, जिससे कुछ वक्त के लिए उन्हें लगा कि सब ठीक है। लेकिन ये शांति एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से पहले का धोखा साबित हुई। एक दिन परिवार का छोटा बेटा तालाब से नहाकर घर लौटा। उसे घर में आते हुए देखा गया, लेकिन अगले ही पल वो गायब था। और सबसे अजीब बात, फर्श पर गीले पैरों का एक भी निशान नहीं था। बड़े दुख की बात है कि उसकी लाश तालाब के किनारे मिली, और मातम के उन 13 दिनों के दौरान परिवार को वो सुरक्षा धागे भी उतारने पड़े, जिससे उनका जो एक आखिरी रक्षा कवच था वो भी हट गया। और जैसे ही वो धागे हटे, ठीक 2 रात बाद जब परिवार सबसे ज्यादा कमजोर था, वो शक्ति वापस लौट आई। इस बार निशाना थी दीप की बेटी, जिसे एक अनदेखी ताकत ने अपने काबू में कर लिया। परिवार वालों ने जब उसे ढूंढा तो वो ठीक उसी पश्चिमी खिड़की के पास खड़ी थी जहां उसके पिता ने पहली बार उस औरत को देखा था। उसकी जो हालत थी वो देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उसका शरीर एक बहुत ही अजीब और नामुमकिन तरीके से उल्टा मुड़ा हुआ था। सिर जमीन को छू रहा था और आंखें दरवाजे पर टिकी थी। फिर एक भयानक गैर इंसानी आवाज में वो चिल्लाई, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। इसके कुछ देर बाद वो कच्ची मछली खा रही थी, और अंत में वो घर से बहुत दूर उसी शमशान घाट में मिली। अब जब सब कुछ खोने की नौबत आ गई तो हताश परिवार ने धूरी माता नाम की एक सिद्ध महिला से मदद मांगी। कहते हैं कि उन्होंने परिवार को देखते ही समझ लिया था कि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं। धुरी माता ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान शुरू किया, जिसमें काली मुर्गियों की बलि और खून में नहाई हुई लोहे की कीलों का इस्तेमाल करके घर को उस आत्मा से बचाने की तैयारी की गई। और यहीं पर इस पूरी पहेली का हल मिला। धुरी माता ने बताया कि परिवार का सामना किसी आम भूत से नहीं बल्कि एक जोखनी से हो रहा था, एक ऐसी जलात्मा जो तालाब से शमशान तक एक तय रास्ते पर ही चलती है। पुजारी की वो चेतावनी बिल्कुल सच थी। दीप ने अनजाने में अपना घर सीधे उस आत्मा के सदियों पुराने रास्ते पर बना दिया था। घर को सुरक्षित करने की हर कोशिश ने उस रास्ते में और बाधा डाली, जिससे वो आत्मा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई।
खैर, धुरी माता के अनुष्ठान ने आखिरकार उस आत्मा का मार्ग बदल दिया। सालों के आतंक के बाद परिवार आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। जब हम इन 3 सालों को देखते हैं, 1995 में एक चेतावनी को नज़रअंदाज करने से लेकर 1997 की उस भयानक त्रासदी तक, तो ये साफ हो जाता है कि एक छोटी सी भूल की कितनी बड़ी और कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी। और शायद सबसे बड़ा बदलाव तो खुद दीप में आया। जो व्यक्ति कभी हर चीज को अंधविश्वास कहकर टाल देता था, वो अब एक गहरा आस्थावान इंसान बन चुका था और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। दीप और उनके परिवार की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि जब सदियों पुरानी चेतावनियों का सामना आज के अविश्वास से होता है, तो यकीन न करने की असली कीमत क्या होती है।